चैप्टर मोशन हम कर रहे थे इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। अब ये है थर्ड प्रॉब्लम। अ बॉडी स्टार्ट्स टू स्लाइड ओवर ए हॉरिजेंटल सरफेस विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो एक बॉडी स्लाइड करना शुरू करती है एक हॉरिजेंटल सरफेस पे और उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी है हमें 0.5 मीटर पर सेकेंड। ड्यू टू फ्रिक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इट मीन दिस इज अ एक्सेलरेशन, है ना। तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है किस रेट से? 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, यानी कि डिक्रीज हो रही है। तो ये क्या है? हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द बॉडी टू स्टॉप? तो स्टॉप होने पे यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0 स्टॉप हो गई, यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। वो होने में कितना टाइम लगेगा? तो देखिए हम सबसे पहले सब कुछ जो हमारे पास गिवन है वो लिखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी यू हमें गिवन है 0.5 मीटर पर सेकेंड। बॉडी जो है स्टॉप होगी तो फाइनल हो गई हमारे पास 0, ठीक है। एक्सेलरेशन हमें गिवन है 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम एक्सेलरेशन किस में लेंगे? नेगेटिव में लेंगे, क्योंकि वेलोसिटी जो है डिक्रीज हो रही है। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो वो एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है टी। तो हम कौन सी इक्वेशन का यूज कर सकते हैं? यू वी ए हमें गिवन है, टी फाइंड करना है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन जो है मोशन की उसका यूज कर सकते हैं, वो होती है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। या तो आप डायरेक्ट इसमें पुट कर दो या फिर पहले टी के टर्म में लिख लो, ठीक है। मतलब टी इज इक्वल टू क्या आएगा वो, तो हमें लिख सकते हैं यू प्लस ए टी इज इक्वल टू वी, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, और टी इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। तो हमने टी इज इक्वल टू क्या फाइंड कर लिया? वी माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। अब देखिए आगे वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। टी इज इक्वल टू वी 0 माइनस यू 0.5 अपॉन ए माइनस 0.05। तो ये आ गया माइनस 0.5 अपॉन माइनस 0.05। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए t इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 0.05। डिनोमीटर में से हमें डेसिमल हटाना होता है, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, हमने 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी तो नीचे हमारे पास आ जाएगा डेसिमल, यहाँ आ गया तो 5 बन गया, और ऊपर 5 दो प्लेस जब आगे आएगा तो ये बन जाएगा 50। 0.5 के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 50। 50 अपॉन 5 इज इक्वल टू 10, यानी टाइम आ गया हमारे पास 10 सेकेंड। फोर्थ प्रॉब्लम, अ रेसिंग कार हैज़ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमें गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। स्टार्ट होने के बाद 10 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो हम पहले लिखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ए हमें गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। टाइम गिवन है 10 सेकेंड। जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, यानी कि कोई चीज स्टार्ट हुई है तो यू क्या होगी? 0। व्हाट डिस्टेंस, फाइंड हमें क्या करना है? डिस्टेंस यानी एस। तो हम कौन से फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं इसके लिए? इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, जो होती है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। इस इक्वेशन का हम यूज करते हैं। तो s इज इक्वल टू यू की जगह हमने लिखा 0 इंटू टाइम 10 सेकेंड प्लस हाफ ए 4 टी स्क्वायर है तो t को मैंने 2 टाइम्स लिख दिया, ठीक है। 10 इंटू 10। आगे देखो 0 इंटू 10 0 हो जाएगा, ये आ गया 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 200 मीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस है तो किस में आएगा? मीटर में। फिफ्थ प्रॉब्लम,
A scooter moving at a speed of 10 मीटर पर सेकेंड इज स्टॉप बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। तो एक स्कूटर ऑलरेडी चल रहा था किस स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड और ब्रेक लगाने से वो स्टॉप हो गया। तो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी और स्टॉप हुआ है तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। विच प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए हमें गिवन है। हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द स्कूटर बिफोर इट स्टॉप होने से पहले कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। तो हमें डिस्टेंस निकालना है, तो पहले हम लिख लेते हैं सब कुछ गिवन। सबसे पहले हमें स्पीड u गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। अब वो स्टॉप हुई है तो फाइनल वेलोसिटी होगी 0। ए हमें गिवन है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और हमें फाइंड करना है डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। तो देखिए हमारे पास इसमें t नहीं है तो इसलिए हम सेकंड इक्वेशन जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। हमें t फाइंड हमें सॉरी गलत बोला, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। हमारे पास इसमें t नहीं है तो हम सेकंड इक्वेशन यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। v है तो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। हमें v u a तीनों चीज़ें हमारे पास हैं, s हमें निकालना है। तो देखिए इसको हम LHS में ले आते हैं। u स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर, इसको हम यहाँ ले आए। जब दोनों चीज़ें ट्रांसपोज करते हैं तो साइन चेंज नहीं होते, ठीक है। LHS RHS दोनों को ट्रांसपोज किया हमने। अब देखिए 2as, मैं s को यहाँ रख कर बाकी सारी चीज़ें LHS से RHS में ले जाऊँगी क्योंकि s की वैल्यू निकालनी है ना। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। s इज इक्वल टू v 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, माइनस u 10 का स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई a है हमारे पास -0.5, ठीक है, -0.5। इसे सॉल्व करते हैं। s इज इक्वल टू 0 माइनस 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 0.5 कितना हो जाएगा, 5 टू 10, एक डिजिट बाद डेसिमल माइनस में, तो -100 अपॉन -1, 1.0 मीन्स 1, माइनस माइनस कैंसिल। तो s इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 100, यानी कि स्टॉप होने से पहले वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा 100 मीटर। 6th प्रॉब्लम है, अ कार ट्रैवलिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड्स अप टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 6 सेकेंड्स। एक कार 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड से कितनी स्पीड पे पहुंच गई, 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड पे पहुंच गई 6 सेकेंड में। व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमें बताना है। देखिए पहले उसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गई u, फिर हो गई 60 किलोमीटर पर आवर, ये हो गई v, हमें दोनों स्पीड गिवन है, टाइम 6 सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, टाइम हमें सेकेंड में गिवन है तो स्पीड जो है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी जो है उसको हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। अब देखिए मीटर पर सेकेंड में चेंज करना मैंने आपको बताया है, किलोमीटर पर आवर को हम छोटी यूनिट में बदल रहे हैं मीटर पर सेकेंड में। तो किलोमीटर पर आवर जो भी गिवन है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, ठीक है। तो u हमें कितना गिवन है 20, तो 20 मल्टीप्लाई 5/18, ठीक है। अब इन दोनों को 2 से कट कर देते हैं, 2 10 जा 2 9 जा, तो ये आ गया 50/9 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से हमने v को फाइंड कर लिया, 60 मल्टीप्लाई 5/18, इसे हम कट कर देते हैं 6 से, 6 3 जा 18, 6 10 जा 60, तो ये आ गया 50/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। u और v को हमने मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लिया क्योंकि टाइम हमें सेकेंड में गिवन है। अगर r में गिवन होता तो हम चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, एक्सेलरेशन हमारा किलोमीटर पर आवर स्क्वायर आ जाता। अब हमें निकालना है a, ठीक है, इसमें हमें a फाइंड करना है।
तो a होता है a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन टी, ये होता है। अब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, a इज इक्वल टू v है हमारे पास 50/3 माइनस u 50/9 अपॉन में t 6। ठीक है, इसके आगे मैं यहाँ पे कर देती हूँ 3 और 9 का एलसीएम आ गया 9, 3 जा 9 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 50 से 150 माइनस 9 को 9 से डिवाइड किया 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो 50 रहेगा और डिवाइड में हमारे पास 6 है। ठीक है, अब आगे 150 माइनस 50 100/9 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, इस ये डिवाइड में है ना, ये पूरी एक फ्रैक्शन है और उसके डिवीजन में ये है तो डिवाइडेड बाय 6 लिख लिया। इसको हम कैसे लिखेंगे 100/9 मल्टीप्लाई 1/6। अब इसको कट कर दीजिए, 2 3 जा 2 से कट करेंगे 50, तो ये हो गया 50/9 3 जा 27, 50/27। अब इसे चाहे तो और आप रिड्यूस कर सकते हैं, चाहे आप इसको फ्रैक्शन में ही छोड़ सकते हैं। हम फ्रैक्शन इसमें अगर कन्वर्ट करें तो डेसिमल में 27 1 जा 27, 2, फिर पॉइंट लगा के 0 लगा लेंगे, फिर आगे चलाएंगे, चला लेते हैं 8 से, बचे 4 1, डेसिमल लगा हुआ है 0, फिर चलाया 5 से, बस इतना। डेसिमल के बाद हमने 2 डिजिट निकाल ली, तो a इज इक्वल टू आ गया हमारे पास इतना सॉल्व करके 1.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 7th प्रॉब्लम, अ बस इंक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 20 km/h टू 50 km/h इन 10 सेकेंड। एक बस ने अपनी स्पीड 20 km/h से कितनी कर ली 50 km/h 10 सेकेंड में। व्हाट इज इट एक्सेलरेशन। सेम 6 क्वेश्चन की तरह ही है ये भी, हमें u गिवन है 20 km/h, v गिवन है 50 km/h और टाइम 10 सेकेंड, a हमें फाइंड करना है। तो km/h को हमने मीटर पर सेकेंड में चेंज किया, 5 मल्टीप्लाई 5/18। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 50/9, 2 9 जा 2 10 जा। ठीक है, 50/9 मीटर पर सेकेंड। v को चेंज करते हैं 50 मल्टीप्लाई 5/18, इसको हमने कट किया 2 से 9 और ये आ गया 25, 25 5 जा 125, 125/9 मीटर पर सेकेंड। टाइम हमें गिवन है 10 सेकेंड। अब हम निकालते हैं एक्सेलरेशन। a हमारे पास होता है a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो v है हमारे पास 125/9 माइनस u है हमारे पास 50/9 और t 10। ठीक है, तो a इज इक्वल टू डिनोमीटर सेम है 9, तो 125 माइनस 50 कितना हो जाएगा 75। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 10। अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे, 75/9 मल्टीप्लाई 1/10। अब इसे रिड्यूस कर दो, हम इन दोनों को कट करते हैं पहले 5 से, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। ठीक है, यहाँ 15 आ जाएगा। ये दोनों कट हो सकते हैं 3 से, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, तो ये आ गया 5/6, 5/6। अब इसको आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे करते हैं। 6 से डिवाइड करना है हमें 5 को, पॉइंट लगा के 0, 6 8 जा 48, बच्चे 2 तालिया 0, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 2 फिर 0, तो ये हमारा 6 3 जा 6 3 जा 3 3 चलता रहेगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.83
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन।